जिस स्वरूप का आप ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप का आप चिंतन करते हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसे भक्त बैठे हो जो माँ दुर्गा की उपासना करता हो, कोई ऐसे भक्त हो जो माँ गायत्री की उपासना करता हो, कि कोई ऐसा भक्त हो जो हनुमान जी की उपासना करता हो। किसी एक को, किसी एक परमात्मा के नाम को, किसी एक परमात्मा के रूप को, उनके गुण को आपने अपना इष्ट माना हो, और अगर आपने उनको इष्ट माना है तो उन्हीं परमात्मा का आप ध्यान करें, उन्हीं भगवान का आप ध्यान करें, उन्हीं का चिंतन और भजन करें जिसके प्रति आप आस्थावान हैं, और उसी सत्य स्वरूप परमात्मा की छवि को अपने मन में बसा के रखें। ये सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करने का पहला कारण, पहला नियम, सत्य स्वरूप परमात्मा जिसके प्रति आप आस्थावान हैं, वही आपके, जो आपके घर के मंदिर में है वो आपके हृदय में हो और आपके वो मन में हो, और वही उसी की प्रार्थना आपकी वाणी के द्वारा प्रकट हो। ये सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करने का एक अर्थ। सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करने का दूसरा अर्थ होता है कि सदैव सत्य के मार्ग पर चले, सतपथ पर चले, सन्मार्ग पर चले, अनीति और अन्याय के मार्ग का त्याग करें, दुष्प्रवृत्तियों का, अधर्म का त्याग करें, अनीति का त्याग करें, और सत्य के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्प्रवृत्तियों के मार्ग पर हम निरंतर चलें, सन्मार्ग पर हम निरंतर चलें। ये सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करने का दूसरा अर्थ। सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करने का तीसरा अर्थ है कि अपनी वाणी से सदैव सत्य का भाषण करें, सदैव सत्य बोलें। वेद भी कहता है सत्यम वद, और लोगों को सत्य का आचरण सिखाने के लिए, सतमार्ग पर चलने के लिए, सत्य का आचरण करने के लिए, अच्छा आचरण करने के लिए, सत्य को सत्य और सत्य को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना था, तो भगवान ने भागवत का एक और विकल्प बना दिया कि भागवत तो साप्ताहिक 7 दिनों का होता है, कि एक छोटी लघु कथा भी होती है जिसे सत्यनारायण की कथा कहते हैं। और उस सत्यनारायण की कथा में क्या बताया जाता है कि जो कोई व्यक्ति सत्य को धारण करके चलेगा उसकी कभी अवनति नहीं होगी, और जो सत्य का त्याग करके चलेगा उसकी कभी उन्नति नहीं होगी। हाँ, कुछ समय की उन्नति हो सकती है, कुछ समय की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अंत जब होगा तो जीत हमेशा धर्म की और जीत हमेशा सत्य की होती है। यही बताने के लिए लोगों को बहुत छोटे रूप में सत्यनारायण की कथा घर घर गाई जाने लगी।